हाय, कैसे हैं? तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं टेंथ या आप ट्वेल्थ किसी भी क्लास में, मतलब अच्छा मार्क्स कैसे लाए, है ना। 450 नंबर कैसे लाए, 500 नंबर कैसे लाए, है ना। किस ढंग से पढ़े हैं, कौन कौन सी सब्जेक्ट पढ़े हैं, हम आज इन पर चर्चा करने वाले हैं, है ना। तो देखिए, अभी हम बात करें तो आपके पास हम समय देख लेते हैं कि मेरे पास अभी जो शेष का समय बचा है एक साल में, अब मेरे पास कितना शेष समय बच गए, उसमें कैसे पढ़े, वो सब बात करते हैं। देखिए, मेरे पास अभी 10वीं, 11वीं, 12वीं और ये फर्स्ट यानी कि जनवरी, ये यानी कि 1 2 3 4 4 महीना मेरे पास शेष बचा है, इससे अधिक नहीं। यदि आप टेंथ में हैं तो आपके पास क्या होता है, मुख्य सब्जेक्ट क्या है। मुख्य मुख्य सब्जेक्ट की बात करेंगे, पहला तो हो गया आपका गणित, है ना, जो कि आपका 100 नंबर का रहेगा, 100 अंक का। और दूसरा है हिंदी, हिंदी भी आपका 100 नंबर का है। फिर हम बात करें संस्कृत, संस्कृत भी आपका 100 अंक का है। फिर हम बात करेंगे अंग्रेजी, अंग्रेजी भी आपका 100 नंबर का है। फिर हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान, सामाजिक, ये भी आपका 100 अंक का है ना। फिर हम बात करते हैं विज्ञान, ये भी आपका 100 अंक का है। तो ये मेरे पास कुल मिला के ये टेंथ के लिए, है ना, टेंथ के लिए ये मेरे पास 6 सब्जेक्ट है, यानी कि 6 सब्जेक्ट है मेरे पास। गणित, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, सॉरी, ये जो है विज्ञान 80 अंक का रहेगा, सामाजिक विज्ञान भी 80 का रहेगा, और बाकी जो है ये सारे 100 का रहेगा, ठीक है। और हम इसमें सबसे पहले तो हम ये 4 नंबर का जो देख रहे हैं, ये अंग्रेजी, तो अंग्रेजी तो फिलहाल नंबर इसमें अंक जो है इस सारे मतलब जुटता ही नहीं है। कुल मिला के आपका 500, है ना। आपके पास कुल मिला के 500 है, यानी कि 6 सब्जेक्ट में 500 आपको ये ओरिजिनल रियली नंबर है जो आपको करना है। अंग्रेजी भी पढ़ना है, अंग्रेजी भी पढ़ना, अंग्रेजी में यदि अच्छा मार्क्स आता है तो आपकी डिग्री का जो वैल्यू है, आपके 10वीं पास का जो टीसी होगा, सर्टिफिकेट होगा, उसका वैल्यू अधिक रहेगा, ठीक है। तो हम बात करेंगे जो अंग्रेजी है मेरा, सॉरी अंग्रेजी कहते हैं, ये जो मेरा गणित है, मैथमेटिक्स, ये आपका 100 नंबर में पूछेगा। तो देखिए, इसमें जो होता है अभी क्या है, अभी इसमें क्या हुआ, ये 50% कर दिया, 50% ऑब्जेक्टिव और ये 50% रहेगा आपका सब्जेक्टिव, है ना। ये तो इस मतलब इसको कैसे पढ़ना है, देखिए दोनों तो सेम ही है, ऑब्जेक्टिव भी बराबर है और सब्जेक्टिव भी बराबर है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे जो इसमें मतलब मेरे पास ये 100% यानी फुल्ली मार्क्स आ जाए। तो देखिए, आप सबसे पहले ये तो आपको दिमाग में बैठा लेना है कि मेरे पास जो है ये गणित, हिंदी, संस्कृत, मेरे पास ये 100 100 अंक का है। ये सबसे अधिक मतलब एक एक विषय भी एक एक विषय है और 100 100 नंबर का है, 100 100 अंक का है। तो देखिए, यही ना बेटर है। इसमें देखिए, आप मान लीजिए सामाजिक विज्ञान है, इसमें 5 6 सब्जेक्ट पढ़ना होगा, 5 6 बुक्स पढ़ना होगा, तो 80 नंबर का है, 80 अंक का। और ये विज्ञान भी है, इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आता है, 3, है ना, तीनों पढ़ना होगा, फिर मेरे पास 80 अंक आएगा। और बाकी तो 20 नंबर जो आपका ऐड होगा प्रैक्टिकल से, इसमें भी 20 नंबर प्रैक्टिकल से आपको स्कूल देगा, है ना। तो अब देखिए क्या है, जैसे कि देखिए बनाने वाला बात है, आपके पास मान लीजिए कि 24 घंटा है ना। आपके पास कितना, 24 घंटा है, सबके पास है। जो भी इस दुनिया में मान लीजिए अमीर है, गरीब है, कोई बिजनेसमैन, मतलब कोई भी है, एक स्टूडेंट हो, टीचर हो, दुनिया में जो भी लोग हैं, सबके पास कितना घंटा है, 24 घंटा, सबके पास 24 घंटा है ना। इसी 24 घंटा में सबको अपना वर्क करते हैं, सक्सेसफुल बनते हैं, नहीं भी बनते हैं, जो भी करते हैं, 24 घंटा हम सबके पास। अब हम बात करेंगे इस 24 घंटा को कैसे इस्तेमाल करेंगे, कैसे इसको यूज करना है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेरे पास जो ये गणित है ना, ये 100 नंबर का रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव और 50 सब्जेक्टिव। तो हमको ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, जितना भी हम मेरे पास मैथ है, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी, है ना, आपका जो एनसीईआरटी है ना, एनसीईआरटी, जो आपका एनसीईआरटी है, इसी से पूछा जाता है। तो हमको क्या करना है, पूरा सब्जेक्ट में जितना देखते हैं मेरे पास ऑब्जेक्टिव बनता है पूरा, आने की देखिए, इसमें 15 चैप्टर होता है ना, 15 चैप्टर होता है। वास्तविक संख्या, बहुपद, रैखिक समीकरण, फिर द्विघात, फिर त्रिभुज, फिर एपी, है ना, फिर निर्देशांक ज्यामिति, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति, फिर उसके बाद प्रैक्टा, फिर उसके बाद सांख्यिकी,
फिर क्षेत्रमिति, शंकु, जो मतलब वृत्तों से संबंधित है, और भी मतलब इस ढंग से आपका चैप्टर रहेगा सारे। तो उसमें से हमको कितना क्या करना है कि जितना भी मेरे पास मतलब ऑब्जेक्टिव है ना, सारे एनसीईआरटी में से मतलब सारे ऑब्जेक्टिव को उसमें से निकालना है। और एक डीप जो पेन होता है डिप करने वाला, डीप पेन है ना, डीप, उसको डीप करने वाला जो है वो पेन आप खरीद सकते हैं। और सारे ऑब्जेक्टिव में से एनसीईआरटी में सारे ऑब्जेक्टिव को निकाल के हम एक कॉपी में कर लेंगे, है ना, सारे ऑब्जेक्टिव। और ये करना किस टाइम में है आप देख रहे हैं, देख लीजिए कि आपके पास कितना किस टाइम में आप मतलब बैठे रहते हैं। और बैठे रहने का मतलब क्या होता है, जो दोपहर का समय होता है ना, आपके पास जो दोपहर का समय है वो दोपहर का समय 3 घंटा है ना। आप 10 बजे के बाद 10, 11, 12, 1, ये इतना समय आप मैथ में दे दिए 3 घंटा। उसमें क्या करना है, प्रत्येक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव निकालना है। आपसे जितना ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट में हम कहते हैं एक सब्जेक्ट में 100 ऑब्जेक्टिव निकालिए। एक सब्जेक्ट में 100 ऑब्जेक्टिव आप अदर बुक में से प्रयोग करके, जैसे मॉडल पेपर हो गया, क्वेश्चन बैंक हो गया, या और भी जो आपके पास स्रोत है जहां से बुक है, उसमें से सारे ऑब्जेक्टिव कम से कम एक जैसे कि एक सब्जेक्ट में से 100 ऑब्जेक्टिव। अब 100 ऑब्जेक्टिव आप यदि मान लीजिए निकाल लेते हैं तो 15-16 को चैप्टर है, 15-16 तो 1500 ऑब्जेक्टिव आपका हो गया, है ना। अभी से अब कितना है देखिए, बताइए। अब मान लीजिए कि हम एक दिन में हम 25 ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, तो फिर भी मेरे पास हम 25 ऑब्जेक्टिव निकालते हैं, मेरे पास अभी कितना बचा, 30, 60, 90, 120, 120 दिन बचा है। 120 और 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। तो मेरे पास बचा है क्या, इसको 12, 25 से गुना कर देते हैं, 15, 10, 5 से कम 5, 6, 2 जना 4, 2, 0, 6, 4, 10, 2, 1, 3। मेरे पास देखिए 3000 ऑब्जेक्टिव हो गए। अब कहाँ से पूछेगा, कहीं से पूछेगा तो यहीं से आएगा, समझिए, कहीं से भी पूछ दे तो ये आपके पास अभी देखिए 3000 ऑब्जेक्टिव आप कर लेते हैं। 3000 ऑब्जेक्टिव, 25-25 भी डेली ऑब्जेक्टिव करना है तो भी आप कर सकते हैं। फिर रहा बात सब्जेक्टिव का, सब्जेक्टिव भी हमको कम से कम एक दिन में हमें एनसीईआरटी से या कोई बुक से हमको कम से कम, आप इसमें भी आप रेगुलर बनाते हैं, 10-10 क्वेश्चन बनाते हैं, फिर भी आपके पास 10, 12, 10, 120, फिर भी आपके पास 1200 सब्जेक्टिव हो गया। अब कहाँ से क्वेश्चन आएगा, है ना, यहीं से आएगा, सारे क्वेश्चन हो गया। फिर हिंदी में हो गया, हिंदी में क्या करेंगे, जितना भी मतलब शुरू वाला क्या है, अब एक हिंदी में क्या करेंगे, जब भी हम बैठेंगे उसमें 1-1 घंटा भी दीजिए ना तो बहुत है। अब हिंदी में क्या करेंगे, जो शुरू में जो राइटर का नाम है और उस राइटर का जो जन्मदिन है, कब मृत्यु क्या होगा, सब सारांश एक दिन में एक सारांश पढ़िए, शुरू से रिवीजन करना स्टार्ट कर दिए। एक सारांश एक दिन में पढ़िए, और कब उसका मृत्यु होगा, लेखक का कब मृत्यु हुआ, क्या किया किए, उसका मम्मी का नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, वो उसका पत्नी का नाम क्या है, जो भी है सब सारांश पढ़ लीजिए, सारांश पढ़ लीजिए। और फिर उसके बाद आपके पास कुछ मतलब आपके पास समय है तो समरी पढ़ लीजिए, कहानी को थोड़ा पढ़ लीजिए, और उसमें से कहानी पढ़ने के बाद फिर जो आपके पास क्वेश्चन, जो बुक से क्वेश्चन है, वो सब क्वेश्चन ऐसे ही बना लीजिए, है ना, सिंपल आपसे बन जाएगा, और बना लीजिए। और फिर कहाँ से क्वेश्चन, यहीं से क्वेश्चन आएगा, सब क्वेश्चन देखिए। मैथ हो गया, हिंदी हो गया, फिर उसके बाद संस्कृत, संस्कृत भी हिंदी की तरह ही पढ़ना है, समझ गए, संस्कृत भी हिंदी की तरह पढ़ना है। और जो अधिक कोचिंग वगैरह में पढ़ाए जाते हैं वो उसको अच्छा से करना है। आपका हिंदी संस्कृत आ जाएगा अच्छा से, तो बताइए आप कितना, 300 नंबर तो यहाँ से हो गया। फिर सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, सोशल साइंस में ऐसे नहीं पढ़ना है। सोशल साइंस में जो सब्जेक्टिव है, वो सब्जेक्टिव जो टीचर आपको बता रहे हैं अपने थ्रू से कि कौन कौन ऑब्जेक्टिव, सॉरी वीवीआई है, वो सारे करना है। और यदि आपको भी लगता है कि नहीं ये क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, हमें वो क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, तो सारे क्वेश्चन पढ़िए, आप याद कीजिए उसको, और कहीं कहानी के तरह से पढ़िए, और जो याद कर लेते हैं उसको लिखने का प्रयास कीजिए, एक कॉपी में कहीं उसको लिखिए। फिर ये हो गया। फिर सामाजिक विज्ञान, ये सॉरी विज्ञान हो गया, विज्ञान में भी ढेर सारे क्वेश्चन है, उसको भी कीजिए। और ऑब्जेक्टिव है ना, जो ऑब्जेक्टिव है आप उसको, ऑब्जेक्टिव का कम से कम आप 10-10 इसमें से, इसमें ज़्यादा नहीं करना है, कम से कम आप 10-10 ऑब्जेक्टिव बुक से निकालिए, पढ़िए। और जो मॉडल पेपर है, क्वेश्चन बैंक है, उसका भी प्रयोग आप कर सकते हैं, एक कॉपी खरीद के, और उसमें आप उसको लिखते रहिए, पढ़ते रहिए। ये मेरे ख्याल से ये बेटर रहेगा आपके लिए। आप सबका जो है आप समय निकाल लीजिए, आप कितना मतलब घर में जैसे उठते हैं, कुछ घर का काम है या चाहे जो भी काम करते हैं, आप वो सारे काम आप करिए। और उसके बाद इसको आपके पास देखिए कब कब समय बच रहा है, कैसे कैसे समय बच रहा है, उसके अनुसार फिर उसमें डालिए। आप इस जो है ना,
3-4 महीना ये करके देख लीजिए। और लोगों का है ना, आप ऐसा देखिए, हम एक बता रहे हैं, एक लड़का है, मतलब बगल का ही लड़का है, वो डॉक्टर का तैयारी करते हैं, मेडिसिन का। तो वो लड़का पता है 8 बजे शाम में बैठता है पढ़ना, और उसके बाद वो रात 2 बजे मतलब मॉर्निंग कर देता है पढ़ते पढ़ते। बताइए, वो भी तो एक इंसान ही है। वो कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं ना। सिर्फ वो अंदर से जुनून होना चाहिए। पता है, यदि आपके पास अच्छा नंबर नहीं आता है ना, आप मान लीजिए आपके पास कोई दोस्त वगैरह है, यदि आप 10th में हो चाहे 12th में, यदि अच्छा मार्क्स नहीं लाते, सारे दोस्त भी भाग जाएगा, है ना। आपका स्थिति यदि कभी भी बुरा हो गया ना, सब भाग जाएगा। इंसान का कोई गारंटी नहीं है। उसको यदि आपसे बेटर मिल जाएगा तो आपको छोड़ देगा वो, और वो उस इंसान में घुल जाएगा, उस इंसान के साथ रहने लगेगा। तो ये सब नॉर्मली चीज़ है। तो आपका फोकस कहाँ रहना चाहिए? अपने गोल्स पर। और कभी किसी को मत बताइए कि हम ये जानते हैं, वो जानते हैं, हम ये पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, कुछ नहीं। सिर्फ अपना काम से मतलब रखेंगे। कोई कह रहा है कि तू पढ़ रहा है, हाँ पढ़ रहे हैं, कभी कभी पढ़ लेते हैं, क्या हम तो उतना पढ़ते नहीं, लेकिन हाँ पढ़िए, अंदर अंदर पढ़ना है ना। किसी को दिखा दीजिएगा तो फिर आपके पीछे पड़ जाएगा, आपका बुराई चालू कर देगा, आपका इधर उधर का बात शुरू कर देगा, जो आप नहीं भी करते हैं वो भी सबको बताएगा कि वो देखो वो लड़का है, फलाना का लड़का ये कर रहा है, फलाना का लड़का वो कर रहा है। फिर आपको टेंशन हो जाएगा, फिर आप कहीं का नहीं रहिएगा, है ना। तो किसी को बताना नहीं है, आराम से पढ़ते जाना है। और एक बात याद रखिएगा, यदि आप खुश हैं ना, तो सामने वाला व्यक्ति जितना भी लोग हैं सब दुख हो जाएगा, दुख में रहेगा वो। यदि याद रखिएगा वो दुख में रहेगा, समझ गए, तो आप खुश रहे, आप खुश रहिएगा। यदि आप दुख हो जाते हैं ना, सब खुश रहेगा। इसलिए सामने वाला व्यक्ति को कभी मतलब उसको खुश होने मत दीजिए, मतलब किसी भी माध्यम से। कोई कह रहा है कि तुम्हें मतलब तुमसे हमको ये उम्मीद नहीं थी, भाई उम्मीद नहीं थी, रखा क्यों तुम, है ना, नहीं रखनी चाहिए था ना, तो क्यों। तो इसलिए ये बात याद रखिए, सिर्फ आपका वही लोग हैं, आपके परिवार हैं, आपके गुरु हैं, और आपके जो रिश्तेदार हैं, सिर्फ वही आपका आपके हित के लिए सोचेगा, है ना। और भी जो इधर उधर का जो लोग हैं ना, वो तो चाहेगा कि आप परेशानी हो, आपके पास दुख हो, उसको मजा आएगा, समझ गए। बस उसका काम ही है कि सामने वाला व्यक्ति प्रॉब्लम में रहे, है ना। और कुछ तो ऐसे लोग हैं, आप प्रॉब्लम में मर रहे हैं, कट रहे हैं, उसको क्या जरूरी है, कुछ नहीं, वो अपना सिर्फ काम करेगा। और बस 1 ही 2% इंसान है जो आपके फैमिली है, आपके मम्मी है, आपके पापा, भाई बहन, भाभी, समझ गए, आपकी दीदी हो चाहे जो हो, वही सब चाहते हैं कि वो आगे निकले। और बाकी लोग तो चाहेगा कि हमसे आगे नहीं जाना चाहिए, कोई भी हो, आपका दोस्त हो चाहे कोई हो, वो चाहेगा कि आप नीचे ही रहिए हमेशा। तो इस बात को समझना है, आपको कैसे पढ़ना है सारे यहाँ पे डिटेल कर दिए हैं। आप रूटीन बना लीजिए कब कैसे पढ़ना है। और जो आपका सब्जेक्ट है, यही सारे सब्जेक्ट हैं, हिंदी, गणित, संस्कृत, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ये सारे सब्जेक्ट हैं। आप इसको इस ढंग से पढ़ के आप अच्छा कर सकते हैं, अच्छा नंबर ला सकते हैं, समझ गए। कुछ दिन के लिए आप समझ गए, कुछ दिन के लिए आप ऐसा अपने आप को बना लीजिए कि मुझे सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है। क्योंकि देखिए स्टूडेंट लाइफ इंसान को बार बार नहीं आता है, समझ गए। आप जब 10th से 12th से निकल जाइएगा तब कहिएगा कि वो मुझे पढ़ना चाहिए था लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया। अब अपने आप को कोसते रहिएगा, समझ गए, समय निकल जाएगा। तो फिर इसलिए अभी आपके पास समय है, आप कुछ कर सकते हैं। मन तो किसी का देखिए नहीं लगता, आप लगेंगे रहिएगा तब लगेगा। जरूरी क्या है, हमको इधर उधर सा, इधर उधर कोई परमानेंटली नहीं है इस दुनिया में। आप चाहिएगा कोई मेरे साथ परमानेंटली रहेगा, मुझे हेल्प करेगा, कोई नहीं करने वाला है। जब तक आप खुद का हेल्प खुद नहीं करिएगा तो दूसरा कौन आएगा आपको हेल्प करने के लिए। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। नहीं मन लग रहा है, थोड़ा गाना सुन लेंगे, या उससे भी नहीं मन लग रहा है तो थोड़ा खेल लेंगे बच्चों के साथ, घर में कुछ देर माँ बाप के साथ समय बिता लेंगे, कुछ दोस्तों के साथ समय बिता लेंगे, है ना। फिर से अपना पढ़ाई में लग जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। इसलिए जो अभी जो इम्पोर्टेंट समय है, अभी का जो समय है, ये सिर्फ आप लोग के लिए पढ़ने के लिए है, समझ गए ना। तो एक बार ही मौका इंसान को मिलता है, बार बार नहीं मिलता है। तो आपके पास अभी मौका है, इस मौका को मत गंवाइए। और आप जो है एक दिन में ये पूरा छः का 6 सिलेबस पढ़ना होगा आपको, समझ के तभी कुछ होगा। और 24 घंटा में, और आप समय बना लीजिएगा कि हमको कितना देर कौन विषय पढ़ना है, कितना देर कौन विषय पढ़ना है, और कब हमको गणित पढ़ना है, कब हिंदी, कब संस्कृत। अभी देखिए 24 घंटा में मॉर्निंग में, और एक बात याद रखिए, मॉर्निंग में आप 3 बजे लग जाइए,
4 बजे जग जाइए, और उस टाइम 3 बजे अभी आपको जगना पड़ेगा। 3 बजे जाइए और जो याद करने वाला है ना वो याद कर लीजिए। दोपहर में है गणित बनाते रहिए, रात में है, रात में हिंदी बनाइए, सामाजिक विज्ञान बनाइए, याद कीजिए भी विज्ञान बनाइए पूरा, मतलब समझ गए ना। आपको कम से कम घर पे आपको कम से कम 10 घंटा तो पढ़ना ही होगा, 10 घंटा, इससे कम तो पढ़ना ही नहीं होगा। और ये भी नहीं कि मतलब हम पढ़ रहे हैं किताब कॉपी निकाल के आगे में बैठे, ऐसा भी नहीं करना। मतलब उसको ध्यानपूर्वक समझना है, ध्यानपूर्वक दिमाग को अस्थिर करके उसको पढ़ना है, तब जाके अच्छा मार्क्स आएगा। जब अच्छा मार्क्स आ जाएगा कहेगा वाह कौन लड़का जिसका इतना अच्छा नंबर आया है, क्या वो था, अरे वो हाँ सच में पढ़ता था लड़का, यदि नंबर अच्छा नहीं आया अरे कौन, अरे फेल कर गया, अरे वो तो था ही वैसा ही, उसी लायक तो था, बनने फेल कर गया तो भगाओ, ऐसे होता है। इसलिए यदि अच्छा मार्क्स आएगा तो लोग भी लाइक करेगा, लोग भी आपको देखेगा, कौन था रे को दिखाओ, वो लोग देखने के लिए तरसेगा, समझ गया। अच्छा नंबर आएगा, आपके माँ बाप का नाम होगा, आपका होगा, और पता है उस टाइम आपको इतनी खुशी मिलेगा ना, आपको भी और आपके माँ बाप को भी, और जो आपका गुरु है उनको भी, समझ गए। एक उस ढंग से फील होगा ना, क्या बताएं, उसका कल्पना भी नहीं किया जा रहा है, ऐसे होता है। तो अच्छा जो करने वाला है ना, अच्छा जो कर रहा है लोग उसी को पहचानता है, बाकी सबको भूल जाता है, समझ गए। तो ये इंसान है का जो फितरत है कि अच्छा में साथ देगा, बुरा में सब छोड़ कर भाग जाएगा, समझ रहे हैं बात ना। अच्छा आप खुश हैं तो और लोग चार चांद लगा देगा और आपके साथ खुशी बांटेगा, आप दुख में सब भाग जाएगा, पतली गली से निकलेगा, पतो नहीं चलेगा, समझ गए। इसलिए आप अच्छा नंबर आ जाएगा तो आपके पास पता है एक खुशी जग जाएगा, लोग कहेगा कि हाँ ये लड़का मेहनती है, मेहनत किया है, कुछ अच्छा किया है। किसी का क्या यार, आप यदि आप सोचते होंगे कि नहीं ये वो लड़का लड़की, ये यार लड़का लड़की परमानेंटली नहीं है, समझ गए। वो सब एक धोखा है ना, सब परमानेंटली नहीं है। क्योंकि देखिए इस उम्र में ज़्यादातर लोग देखता है वो छोड़ गई, वो छोड़ गया, शक। पता है अभी एक समय में क्या होगा, कोई यदि कोई इंसान को आपसे बेटर यदि मिल गया, आपसे बेटर उसको मिल गया, मिल गई, तो आपको छोड़ देगा, पहले एक नंबर पे छोड़ेगा, फिर आगे वो इस इंसान के को खुश करने में लग जाएगा, फिर उसको छोड़ के उसको, तो ये चलते रहता है अभी के समय में, यही है। और फिर आपको बहाना बना देगा, आपके मतलब उल्टे चोर कोतवाल को डांटता है, फिर आपको कह देगा कि तुम किसी और के साथ वो कर रहा है, वो कर रही है, तुम किसी और से मिल रहा है या मिल रही है, वो आप पर अब क्या करिएगा उस टाइम, आप ना इधर का रहते ना उधर का रहते, आप एक मजबूर हो जाते हैं, और फिर उसके बाद उस इंसान के नज़रों से गिर जाते हैं, और फिर अपने आप को एक बंद कमरे में कर लेते हैं, किसी से मिलना ना किसी से जुड़ना, समझ गए। तो ये होता है अभी के समय में, खुद चोरी करके आगे वाले को चोर बना देता है, तो ये अभी का समय में ये चलता है। तो इन चीज़ों में मत उलझिए, है ना। ये ज़िंदगी वो सब करने के लिए नहीं दिया है भगवान, हमें ज़िंदगी वो सब करने के लिए नहीं दिया है, किसी का चुगलफनी करें, किसी का निंदा करें, किसी का शिकायत करें, फलामा क्या किया, चिल्लमा क्या किया, है ना। तो वो चीज़ करने के लिए समय नहीं है, समझिए, समय कम पड़ जाता है पढ़ने वाले के लिए। एक हम लड़की की बात करें, ट्यूशन जाते थे, बहुत दिन की बात, 2018 की बात करें, वो इतना पढ़ती थी, इतना पढ़ती थी कि रात में हमको नहीं लगता वो सोती रहोगी। जब टास्क जाते थे, टास्क जो होमवर्क होता है उसका वो चेक करने के लिए, तो चेक करते 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 मेरा ही हाथ दुख जाता था, लेकिन पेज खत्म नहीं होता था। पढ़ने वाले के लिए कमी नहीं है, 1-2 बजे रात तक पढ़ते रहता है, तो वो सब करता है, तो आप भी कर सकते हैं ना, आप भी पढ़िए, खूब पढ़िए, छोड़ दीजिए दुनियादारी का टेंशन। पढ़ना है तो पढ़ना है, माँ बाप है उनके साथ रहेंगे, थोड़ा देर उससे बात कर लेंगे, नहीं मन लग रहा है तो, लेकिन हौसला बनाए रखिए, अच्छा मार्क्स आएगा ही आएगा, पढ़िएगा तब। अब रहा बात तो कोई सोचेगा कि फर्स्ट कर लेंगे, फर्स्ट तो गाय चराने वाला, बकरी चराने वाला वो भी कर लेता है, तो फर्स्ट का मत सोचिए, ये सोचिए कि इस पूरा बिहार में सबसे अधिक नंबर मेरा हो, समझ गए। यदि आपके पास एक जुनून है, हौसला है, आप उस ढंग से तैयारी करते हैं, ये मेरा गारंटी है, मेरा वादा है, जरूर अच्छा नंबर आएगा, है ना। तो इस चीज़ को आप मानते हुए, इस चीज़ को रखते हुए, देखते हुए आपको अच्छा मार्क्स लाना है, समझ गए। अच्छा मार्क्स, है ना, दुनिया देखने में ज़्यादा रहता है, समझ गए। ये दुनिया को देखना अच्छा लगता है, आप कुछ भी दिखा सकते हैं, अच्छा मार्क्स दिखा दीजिए, अच्छा पढ़ के दिखा दीजिए, देखेगा ताली बजाएगा,
यदि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लात भी देगा, 2 लात देगा, भगाएगा, समझिए। इसलिए लोग आपको सक्सेस जब मिल जाता है तभी लोग साथ देगा आपको, ऐसे नहीं देता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टूडेंटों, जो भी हैं, आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि कैसे हमको तैयारी करना है। ये वीडियो लंबी बनाने का मकसद ही यही है, समझ गए। आप अपने माँ बाप को ठकिए मत। हाँ ठीक है, पढ़ रहे हैं, मोबाइल खरीद लिए हैं, घर में मोबाइल है, लगा दिया ऑर्केस्ट्रा, शॉर्ट वीडियो रील चल रहा है धकाधक, अब कोई आ गई है ना, एक छोटा छोटा कपड़ा पहन के उसमें लग गए हैं, अब उसी टाइप पर 20 रील 30 रील देख लेंगे, 1.5 GB नेट खत्म हो गया। पढ़ाई हो रहा है, पढ़ाई, हाँ माँ पढ़ रहा हूँ मैं, पढ़ रही हूँ मैं, बस हो रहा है पढ़ाई। कान में हेडफोन रील लगा लिए, एकदम शेर फिल्म में चल रहे हैं, रो रहे हैं, धोखा दे दिया, छोड़ के चले गए। क्यों करते हैं आप ऐसा, है ना। माँ बाप को हम पे एक समझ गए, एक विश्वास होता है, खुद जग के 3 बजे जग के हम लोग जब सोए रहते हैं ना, तो माँ कहती है, पिताजी कहते हैं कि सोने दो, रात पढ़ा होगा बेचारा, पढ़ने दो उसको और सोने दो उसको, और हम लोग काम कर लेते हैं। 3 बजे जग के बेचारी माँ पूरा घर का काम करती है, लेकिन हम लोग भी करने वाले हैं, लेकिन हम लोग को नहीं। हमने बेचारा रात में पढ़ा होगा, उसको सोने दो, अभी थका होगा, काम करके आया होगा ढेर सारा, थका होगा, है ना, पढ़ के आया हुआ, थका होगा, नहीं करने देते हम लोग। क्यों? कि कल के डेट में हम लोग पढ़ लिख के उनकी बुढ़ापे की साया बने, समझ गए। एक जिम्मेवार बेटा बनना चाहिए हम लोग को। और पापा, पता है, जब आपके पास कलम नहीं होते हैं ना, कॉपी नहीं होते हैं ना, उसके पास 5 रुपया होता है ना खैनी खाने के लिए, वो भी कहते हैं लो, हम एक दिन बिना खैनी के रह जाते। और खैनी हो चाहे जो भी चीज़ का एक तलक, आप उनसे जाके पूछेगा कि एक दिन उसका कैसे बीतता है, समझ गए। भर रात उसको कचमच्छी लगा होगा, क्यों? क्योंकि उस खुशी से ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो उसके बेटे बेटी का होता है, ये होता है, समझ गए। अभी के समय में इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। एक माँ बाप किस परिस्थिति से एक विद्यार्थी को पढ़ाते हैं, वही जानते होंगे। पता है, आप 500 रुपया कमाते हैं, हम लोग का पापा चाहे कोई भी कमाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, और वो 500 रुपया किस स्थिति में कमाते हैं, उनसे जाके पूछे। भर दिन धूप में रहना पड़ता होगा, तब जाके वो 500 रुपये आता है, तब जाके हम लोग को पढ़ाते हैं, टीचर को देते हैं, कॉपी किताब देते हैं खरीद कर, खाना खिलाते हैं, कपड़ा देते हैं। बताइए, तो फिर हम लोग क्यों ना, हम क्यों किसी दूसरे के लिए अपना ज़िंदगी ख़राब करें, किसी दूसरे के चक्कर में पड़े रहें, अपना गोल्स पर काहे नहीं ध्यान दें। इन चीज़ों में खुशी है, सच कहिए। उन बनावटी रिश्तों में, बनावटी लोगों के साथ रहने से यार बहुत अच्छा है ये रिश्ता, समझ गए। बनावटी लोगों के साथ रहने से ये ठीक है। अकेले हैं, कोई कहता है हम सर अकेले हैं, अरे अकेला कहाँ है, तो तुम्हारे पास परिवार है, फैमिली है, कुछ इक्का दुक्का आपका वो दोस्त हैं जो आपको हर हमेशा आपके लिए अवेलेबल रहते हैं। कहाँ अकेला, कहाँ अकेला है ना। और कोई भी इंसान अकेला ही कुछ करता है लाइफ में। दुनिया तो जब सक्सेसफुल हो जाता है तब साथ रहता है, अकेले हैं नहीं, अकेला है। पता है, इस दुनिया में हजारों, यदि आप एक लड़का हैं या लड़की हैं, हजारों आएंगे और हजारों जाएंगे, समझ गए। जो आपकी वाली होगी ना, जो आपका वाला होगा, आपके मम्मी पापा ही लाएंगे। तो इन चीज़ों को समझना है लोग। तो यार कुछ पल के लिए ही तो आता है, कोई परमानेंटली नहीं है, समझ गए। जो हम लोग सोच लेते हैं ये परमानेंटली, इसके बिना ये वो मन नहीं लग रहा है, रो रहे हैं, परमानेंटली ही है यार, समझ गए। तो इन चीज़ों को समझिए, पढ़ने पर फोकस कीजिए। यदि आप कुछ कर लेते हैं लाइफ में, सच कहिए आपके पास कुछ भी चीज़ का कमी नहीं रहेगा, समझिए। लड़का लड़की सब आपको मिल जाएगा, सिर्फ एक बार आप सक्सेसफुल हो जाइए, बस कुछ करने की ज़रूरत नहीं है आपको। ये मुझे खुद का एक्सपीरियंस आप लोग को शेयर कर रहा हूँ। मैंने जो लाइफ में गलती की, मुझे क्या करना चाहिए था वो नहीं किया। हाँ, तो ये भी है कि समय पर संभल गए, कुछ लेट हो गया लेकिन फिर भी समय पर समझे, इन चीज़ों को समझे, बारीकी समझे, लोगों को समझे, सब चीज़ को समझे, और सारी चीज़
समझ गए ना। तो किस तरह से पढ़ना है आपको खुद, यदि आपके अंदर टैलेंट रहेगा ना, जुनून रहेगा ना, तो हमको बताने की ज़रूरत नहीं है कि आपको कैसे पढ़ना है। आपको सारे नियम, सारे रास्ते आपके सामने खड़ा हो जाएगा और आप रास्ता बना लीजिएगा कैसे हमको पढ़ना है, कैसे सफल पढ़ना है, कैसे 500 नंबर लाना है। रास्ता हम बताएंगे रास्ता हम बताएंगे, नहीं मेरे शेरों, रास्ता आपको खुद मिल जाएगा। आप एक बार सिर्फ सोच लीजिए, उस ढंग से सोच लीजिए कि मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है, मुझे 500 नंबर लाना है, मुझे 500 नंबर लाने के, मुझे इस पूरा राज्य में, हमको इस पूरे बिहार में टॉप करना है ना। हाँ, तो एक रास्ता ढूंढिएगा ना तो 100 रास्ता तैयार हो जाएगा। और किसी में उतना हिम्मत नहीं होगा कि आपके मंजिल से कोई आपको दूर कर देगा। एक मुसीबत आए या 1000 मुसीबत आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तुम्हें रोकना तो दूर, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि वो आपको हिला भी सके। किसी में कोई हिम्मत नहीं है आपकी अचीव से, आपकी गोल से कोई जुदा कर सकता है। किसी में हिम्मत नहीं हुआ आज तक। वो ऊपर वाला भी कहेगा नहीं, तू कर, मैं तुम्हारे साथ हूँ, माँ सरस्वती आपके साथ रहे। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है मेरे। और जितना भी सब आप देख रहे हैं ना, तो प्लीज़ आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप इस चीज़ को हवाबाजी में इधर से सुनिए और इधर से निकालिए नहीं। जिसको लाइफ में आना होगा आएगा, जिसको नहीं आना होगा जाओ, खुली आसमान है, खुली है हमारा लाइफ, ये दरवाज़ा है, खुला है। आपको आना है, वेलकम है। आपको जाना है, बाय टाटा, हो गया। अभी रोना रोना नहीं, रोना है हमको। क्यों बजा रहा है भाई, रुक जाओ, क्यों जा रही है, रुक जाओ प्लीज़, रुक जाओ। बिल्कुल नहीं जा रहा है, लगाओ लात, घूसा, भगाओ। ये एटीट्यूड लगाओ अपनी लाइफ में, जो जरा सा भी किसी का है, मुझे थोड़ा भी नहीं चाहिए। बस ये एटीट्यूड बनाओ और लाइफ में तरक्की करो। और बस अपना काम से मतलब, किसी से कोई लेना देना नहीं है। पढ़ेंगे, आपको पढ़ना है, कुछ नहीं देखा है पढ़ना है। सुबह उठिए, आपका गोल से एक ही 500, समझ गए। सो के उठिए डायरेक्ट 500। आप सो रहे हैं, मुझे जल्दी जगना है, 500। कहीं जा रहे हैं, 500। बिहार बोर्ड में 500। कुछ भी कर रहे हैं, मुझे 500। अब 500 क्या है, गोल्स है। आप ये नंबर बना लीजिए, आप 500 जो भी काम कर रहे हैं ना, 500 500 500, समझ गए। पढ़ रहे हैं ना, एक गोल्स बना लीजिए, एक चार्ट पेपर लीजिए, हर जगह लिख लीजिए बिहार बोर्ड 500, समझ गए ना। उसके बाद देखिए यू नंबर आएगा हर एक विषय में। इतना ही तो सब्जेक्ट है, गर्दा पढ़िए, समझ गए ना। तो थोड़ा वीडियो लंबी हो गई होगी, तो प्लीज़ एडजस्ट करके देखिएगा। बस एक ही याद रखिएगा, एक ही चीज़ को याद रखिएगा, इस बार मुझे बिहार टॉप करना है, तो करना है।